Hello everyone, welcome to the PYQ series of Polity, YCT section Polity, chapter 2, Constituent Assembly, its functions and related committees. Question number 1, few events दिए हुए हैं उनको chronologically arrange करना है. Option 1 is appointment of the drafting committee. अभी डेट्स जो है ना ये सारी डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि आप याद ही कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा. पॉइंट नंबर 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड. हाँ, तो इट अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड. This was done on 26th November 1949 and this is also mentioned in preamble. ठीक है, और इसी दिन आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, संविधान दिवस. एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947. डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ये बोल सकते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा लागू किया गया, ये कब हुआ था? 26 जनवरी 1950. ठीक है, द डे विच इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. तो दोनों में डिफरेंस है. अडॉप्ट और इनैक्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949. और कमेंस कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर फोर्स में कब लाया गया था? दैट इज़ 26 जनवरी 1950. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब मिली थी? इट वॉज मेट ऑन 9 दिसंबर 1946. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. इसमें न्यूली इलेक्टेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं विधानसभा के और स्टेट्स दिए हुए हैं. तो वो एक करंट बेस्ड क्वेश्चन है. तो अभी जब आप आई दृष्टि पढ़ेंगे ना, तो उसका जो पॉलिटी सेक्शन होगा या फिर वो जो नेशनल अफेयर सेक्शन होगा, उसमें जितने भी न्यूली इलेक्टेड असेंबलीज है ना, आप उन गो थ्रू करें उनके रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में, बी इट गवर्नर और या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेटअप. ठीक है, इट वॉज सेटअप मतलब विच प्लान जो था इससे इंस्पायर्ड होकर हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सेटअप किया था. इट वॉज अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान. ठीक है, कौन सा? कैबिनेट मिशन प्लान. कंफ्यूज मत करिएगा क्रिप्स और कैबिनेट में. दिस इज कैबिनेट मिशन प्लान्स. ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान आया कब था? मार्च 1946 में. और इसकी जो डेट थी वो अनाउंसमेंट मतलब जो मिशन अनाउंसमेंट हुआ था वो हुआ था इट इज़ अराउंड मे 16 में समथिंग 1946. ठीक है, डे बहुत इंपॉर्टेंट है. हु वॉज द वाइसरॉय बैक देन? इट वॉज बेवल, लॉर्ड वेवल. और असेंबली जो कैबिनेट मिशन प्लान था इसमें 3 मेंबर्स थे. कौन कौन से थे? सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर. ठीक है, ये दिया मेंशन भी है. पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स. इंडिया में आया था मार्च 1946 में. ठीक है, एंड मिशन प्लान की स्टेटमेंट जो थी, इट वाज मेड बाय द कैबिनेट मिशन and the then Viceroy Lord Wavell on May 16, 1946. ठीक है, which contained the proposals regarding the constitutional feature of India. अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया है ना, वो किसका था? एम एल रॉय का. 1934 को इन्होंने ये आइडिया दिया था. क्वेश्चन नंबर 4, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देवर. तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि जो मेंबर्स थे उनको कैसे इलेक्ट किया था या सिलेक्ट किया था, नॉमिनेट किया था. तो करेक्ट आंसर इज दे वर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस. तो जो प्रोविंशियल जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे ना, उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनके थ्रू उनको इलेक्ट किया गया था. टोटल स्ट्रेंथ अगर पूछी जाए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कितनी थी? 389 मेंबर्स. वोटिंग कौन से मेथड से हुई थी? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ठीक है, हर 10 लाख लोगों पर एक सीट थी. ठीक है, और 3 कम्युनिटीज़ में डिवाइड कर दिया गया था सीट्स को. 3 कम्युनिटीज़ कौन सी? मुस्लिम, सिख एंड जनरल. ओके. क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अभी हमने फर्स्ट मीटिंग देखी थी. फर्स्ट मीटिंग कब थी? 9 दिसंबर 1946. लास्ट मीटिंग है 24 जनवरी 1950. दिस वॉज द डे वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन जो था इट वॉज साइंड. कितने लोगों ने साइन किया था? 284 लोगों ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन को. ठीक है, and this was the last day of Constituent Assembly also. Question number 6, Indian Constitution was adopted by the Constituent Assembly. देखो बार बार बात करें अडॉप्टेड की, ना कि इन्फोर्समेंट की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही कमेंसमेंट की बात करें. अडॉप्टेड की बात करें. अडॉप्टेड कब हुआ था? 26 जनवरी 1949. और ये डेट कहाँ मेंशन है? प्रियम्बल में. The Constitution, question number 7, the Constitution of India was enacted on 26 नवंबर 1949. किसने इनेक्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. किसने प्रिसाइड किया था? और आंसर इज डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा.
देखो पहली मीटिंग हुई कब थी, 9 दिसंबर को 1946 को। तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट चूज़ किया था। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट चूज़ किया था। उसके बाद जो दूसरी मीटिंग हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर को, ठीक 2 दिन बाद 1946 को। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको हमने परमानेंट प्रेसिडेंट चूज़ किया था। और अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगले 2 दिन बाद फिर से 13 दिसंबर 1946 को जो थर्ड मीटिंग हुई थी उसमें हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। किसने पास किया था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? जवाहरलाल नेहरू ने, और यही बाद में क्या बना था? प्रियम्बल। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन। पहला सेशन कब हुआ था? अगेन अब तो रट गया होगा ये आंसर, बिल्कुल छप गया होगा दिमाग में ये डेट, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे देखो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट या फिर इनॉग्रल सेशन की बात नहीं की है, तो हम ऑब्वियसली इसमें मार्क क्या करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे इनॉग्रल सेशन की बात की है तो उसमें मार्क क्या करेंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इनॉग्रल सेशन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फर्स्ट मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डेट क्या है वो? 9 दिसंबर 1946। राजेंद्र प्रसाद की डेट क्या है जब उन्होंने चूज़ किया था? ठीक 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946। ठीक है, और अगर हम जवाहरलाल नेहरू जी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे वो कब लेके आए थे? थर्ड मीटिंग में। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग? नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था? लॉजिकली नेशनल फ्लैग जो होगा इंडिपेंडेंस डे से पहले ही अडॉप्ट किया गया होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे को हमने हॉइस्ट करना था। तो आंसर वुड बी 22 जुलाई 1947। डेट याद करना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया था? पिंगाली वेंकैया। क्वेश्चन नंबर 13। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, प्रोविंशियल कमेटी की बात करें तो आंसर विल बी सरदार पटेल। और अगर यहीं पे स्टेट्स कमेटी की बात करते हैं ना, चेयरमैन ऑफ द स्टेट्स कमेटी, तो आंसर होता है हमारा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना, स्टेट्स कमेटी की जहाँ भी बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करें तो सरदार पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हेड थे। B.R. अम्बेडकर जो थे, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि हम आगे देखेंगे भी। देखो असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टोटल 22 कमेटीज़ थी, जिसमें कि 10 कमेटी जो थी प्रोसीजरल अफेयर्स पर डील कर रही थी और 12 कमेटी जो थी वो सब्सटैंटिव अफेयर्स पे बात कर रही थी। मतलब बेसिकली एक फैक्ट है जो कि आपको दिमाग में रखना चाहिए। अगर चेयरमैन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सी कमेटी थी और कौन चेयरमैन था। अगर रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात करते हैं, जैसे वो होता है ना, अभी हम लोग बार बार पार्लियामेंट में पढ़ते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो अगर रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस और स्टाफ की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और कमेटी है जिसको हेड किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, दैट वाज एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये फ्लैग, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कब किया गया था आप बताइए? डिज़ाइन कब किया गया था आप बताइए? अभी आपने देखा है। क्रेडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। देखो फन फैक्ट्स है या फिर बेसिकली छोटा मोटा जो आप ट्रिक लगाते हैं याद करने के लिए, लाइफ के सारे क्रेडिट आप अल्लाह को दे रहे हैं कि देखो आप जो भी हो रहा है अल्लाह कर रहे हैं, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी बी पट्टावी सीतारमैया। कुछ ऐसे याद कर लिए, हाउस लैंड, पट्टा इज ऑल्सो लैंड, हिंदी टर्म इन सम, लाइक हिंदी बेल्ट में पट्टा पट्टा यूज़ करते हैं ना लैंड, तो हाउस और पट्टा। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के मुंशी, तो मुंशी साहब जहाँ होंगे वहाँ ऑर्डर तो चलेगा ही। देखो एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग अभी आपने देख लिया, राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये कौन देखेंगे? जीवी मबलांकर। ठीक है, और ही वॉज ऑल्सो दी दैट स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह भी सर्व किया है 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब देखो स्टेट्स कमेटी आपने अभी देख रही है जवाहरलाल नेहरू। नाउ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये कौन देख रहा है? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब ये सब कमेटी की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी की बात करें तो देख रहे हैं JV कृपलानी। अगर माइनॉरिटीज़ की सब कमेटी की बात करें तो देखेंगे हम HC मुखर्जी। ठीक है, और अगर हम सब कमेटी की बात करें ऑन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी, ही इज गोपीनाथ बारदोले। ठीक है, अगर हम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम सब कमेटी की बात करें तो ही इज AV ठक्कर। मतलब मैंने कुछ ऐसा दिमाग लगा लिया कि A से AV ठक्कर, A से असम, दोनों साथ में नहीं आ सकते। यूनियन, अब देखो जहाँ भी यूनियन बात करेंगे ना, यूनियन पावर्स या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ही इज जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का अपॉइंट की थी अभी, अब फर्स्ट क्वेश्चन था, कौन सी डेट क्या थी? 29 अगस्त 1947।
और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें कि ये कब फॉर्म हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो दिस वॉज 2 सितंबर 1946, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। देखो एडवाइजरी कमेटी डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, और अगर सब कमेटी की बात करते हैं, एडवाइजरी की जगह सब कमेटी की बात करते हैं, तो कौन होता है, JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। कौन था चेयरमैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कब अडॉप्ट किया था, आप कमेंट सेक्शन बताएंगे या फिर रिकॉल करिए, आपके दिमाग में रिकॉल, कमेंट नहीं भी करना, आप रिकॉल कीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन था, BN रॉय। देखो BN रॉय ने ही हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था उसको प्रिपेयर किया था। बाद में जो 7 मेंबर्स की ड्राफ्टिंग कमेटी थी विच वॉज हेडेड बाय अम्बेडकर, उन्होंने पीपल दे सिट टुगेदर और उन्होंने स्क्रूटनाइज किया था ओरिजिनल ड्राफ्ट को, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज सेट अप ऑन 29 अगस्त 1947। अच्छा, ये जो 7 मेंबर्स है ना, इनको याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, बाकी तुम देखना ना कृष्ण के, लॉर्ड कृष्णा के सारे पर्यायवाची है या उनके सारे नाम है, जैसे गोपाला स्वामी, ठीक है। BR अम्बेडकर इज़ वेरी इजी, क्या वो हेड थे, ठीक है। उसके बाद TT कृष्णमाचारी, माधव राव, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्रा, DP खेतान, ठीक है। ये सारे नाम याद रखना है। आप ऐसे भी देख सकते हैं BR अम्बेडकर हेड थे, उसके बाद मोहम्मद साहब थे, अल्लाह थे, उसके बाद गोपाल थे, गोपाला स्वामी, ठीक है। मुंशी जी तो होंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट का काम हो रहा है तो ऑर्डर कौन करेगा, ठीक है। दे ऑल आर मित्र, ऐसा बोल दो कि सब मित्र हैं, मतलब मित्र वाला हिंदी वाला मित्र, तो मित्र से मित्र याद रहेगा, ठीक है। बहुत गर्मी थी तो वो खैतान का पंखा लगाए बैठते थे असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हॉल में, ठीक है। बाद में ये जो BL मित्र एंड खैतान है, देवर रिप्लेस्ड बाय, तो फर्दर देवर रिप्लेस्ड बाय कृष्णा के ही पर्यायवाची हैं दोनों। कौन है, माधव एंड कृष्णा, माधव एंड कृष्णा। कुछ ऐसे आप भी कुछ निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय, अभी हमने देखा है किसने प्रिपेयर किया था, BN रॉय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ द मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। कितने मेंबर्स थे, 7, वेरी इजी। इसीलिए देखो ना जो PYQs है ना वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो 150 क्वेश्चंस होते हैं, और 150 क्वेश्चंस मतलब लेंदी, और अगर RO जैसा पेपर आ जाए, जैसा इस बार आया था फेब का जो पेपर हुआ था 24 का, तो पेपर लेंदी था, तो एक्सपेक्टेड है कि शायद आगे के पेपर भी लेंदी हों। तो अगर लेंदी पेपर से डील करना है ना, तो बेसिक फैक्ट्स है उनको आप पहले से ही अगर आप रेडीमेड रखेंगे ना अपने माइंड में, तो आपके लिए बहुत आसान होगा, कुछ नहीं तो एलिमिनेशन में ही काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन नहीं है, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, AK अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। अब देखो आपने अगर दिमाग में कुछ याद रखा होगा कि देखो मोहम्मद साहब तो थे, ऑर्डर कर रहे थे, मुंशी जी वो भी बैठे थे, AK अय्यर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी थे, जवाहरलाल नेहरू का हमने नाम नहीं सुना है तो ये नहीं थे, तो आंसर इज D। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, सेम क्वेश्चन, गोपाला स्वामी हैं, जवाहरलाल नेहरू तो अभी देख लिए नहीं है, अल्लादी स्वामी अल्लाह आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, सरदार पटेल नहीं है, अगर मोहम्मद सादुल्ला आते तो वो भी होते, मुंशी जी आते तो वो भी होते, ठीक है, मित्तर आते तो वो भी होते, शैतान का पंखा आता तो वो भी होते। देखो मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट अ ट्रिक टू मतलब अपने दिमाग को रिकॉल करने के लिए, क्योंकि बहुत फैक्ट्स है ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर माधव आते तो भी होते, और कृष्णमाचारी है ना एक, कृष्णा आते तो वो भी होते। क्वेश्चन नंबर 22, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये कब सेट की थी, 29 अगस्त 1947 सॉरी। अब आप देख रहे हो ना ये डेट कितनी इंपॉर्टेंट है, कि ये सारी डेट्स बार बार कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में तोड़ मरोड़ के वही आके सामने आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कितना टाइम लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने टाइम लिया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी सेशंस, कितने सेशंस लिए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने सेशंस थे, 11 सेशंस थे, ठीक है। पहला सेशन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, और लास्ट सेशन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले, ठीक है। और अगर आप देखा जाए स्ट्रेंथ कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 389 मेंबर्स, ठीक है।
जो बिगिनिंग में स्ट्रेंथ थी वो कितनी 389 मेंबर्स। टोटल टाइम कितना लिया था 2 साल 11 महीने 18 दिन। और अगर देखा जाए तो कितने दिन लगे थे तो 165 डेज लगे थे, जिसमें से 114 डेज वर स्पेंट ऑन द कंसिडरेशन ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कितने लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था, कितने लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर किए थे? अभी हमने देखा था कितने थे, 284 लोग। ठीक है, मतलब ये अगर ये जो फिगर्स है ना आपके दिमाग आपके आंखों के सामने से 2-3 बार गुजर जाएंगे ना, तो वैसे भी आपका माइंड वहाँ पे एकदम से कैच कर लेगा कि आंसर ये होगा या फिर ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसने कहा था द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया? किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है, इनकी बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इन्होंने बोला था। क्वेश्चन नंबर 26, कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री वेयर दे आर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे आर लेफ्ट मिस्ट्री बिहाइंड? ये सरदार पटेल की स्टेटमेंट है जब वो प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि कोई एक ऐसी फ्री कंट्री दिखा दो जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स का ड्रामा चलता हो। ये सब सिर्फ क्या है, ये सब नौटंकी है जो ब्रिटेन के लोग मतलब ब्रिटिश एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे छोड़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ दीज वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक, इजी टू गेस ऑल्सो। चलो चैप्टर 2 में ये वीडियो यहीं फिनिश करते हो। वीडियो को छोटा रखने का रीज़न ये है कि मतलब क्विकली मतलब आप रिवाइज़ कर सके, चलते फिरते रिवाइज़ कर सके, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 3। और ये सारे जो शुरू के वीडियोज़ हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सारे फैक्ट्स हैं, आप याद कर लेंगे तो वेरी इजी टू एलिमिनेट आंसर्स देयर।